अरे आप लोग सोच रहे हैं कि मैं इतनी पढ़ाई क्यों कर रही हूँ, कौन से एग्जाम के लिए इतना मन लगा कर पढ़ाई कर रही हूँ। तो चलिए बताती हूँ। हेलो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आप सबका मेरे चैनल में। सबसे पहले मैं आपको मेरे बारे में बता देना चाहती हूँ। मेरा नाम किरण है, मैं झारखंड की रहने वाली हूँ। और मैंने अपना ग्रेजुएशन पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स में कंप्लीट किया है। साथ ही साथ मैं अभी करेंटली बीएड कर रही हूँ। बीएड इट मीन्स बैचलर ऑफ एजुकेशन। साथ ही साथ मैं गवर्नमेंट जॉब्स के लिए भी प्रिपरेशन कर रही हूँ। तो गवर्नमेंट जॉब्स में मैंने कुछ एग्जाम दिया हुआ है जिसका रिजल्ट नहीं आया है, और कुछ जिसमें मुझे सफलता नहीं मिली है, और बहुत सारे एग्जाम अपकमिंग एग्जाम है जो मुझे देना है। तो जो मैंने एग्जाम दिया हुआ है वो झारखंड पीसीएस का एक पोस्ट था, चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर। उसके लिए मैंने एग्जाम दिया था। मैंने उसका प्री लिखा, प्री क्लियर हुआ। आफ्टर दैट मैंने मीन्स लिखा। मीन्स का रिजल्ट अभी तक आया नहीं है। जो मुझे झारखंड से देख रहे होंगे वो रिलेट कर सकते हैं कि झारखंड गवर्नमेंट बहुत स्लो है, पता नहीं रिजल्ट कब देगी। ओके, कोई नहीं, ये झारखंड गवर्नमेंट का क्रिटिसिज्म का वीडियो नहीं है। फर्दर आगे चलते हैं कि अभी मेरा क्या प्लान है मेरे स्टडी को लेकर। तो अभी करेंटली आप सबको पता होगा, सीबीएसई जो एक बोर्ड है, एजुकेशनल बोर्ड है, वो एक वैकेंसी लाई थी जिसका लास्ट डेट 31 जनवरी इट मीन्स आज ही था। तो मैंने उसका फॉर्म भरा है। तो मेरा जो आगे का प्लान होने वाला है, जो प्रिपरेशन होने वाला है, वो इसी एग्जाम को लेकर होने वाला है। तो आई हैव डिसाइडेड कि मैं जो भी पढ़ूंगी, जैसे मेरा प्लान रहेगा इस एग्जाम को लेकर, वो मैं यहाँ पे शेयर करूंगी। वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और अब बात करते हैं अपकमिंग एग्जाम को लेकर। तो अभी जो टॉप प्रायोरिटी में मेरी एग्जाम लिस्ट में है तो वो है सीबीएसई का दो पोस्ट जो आया था वैकेंसी, एक जूनियर असिस्टेंट को लेकर, दूसरा सुपरिटेंडेंट। तो मैंने दोनों को ही अप्लाई किया। आप दोनों को अप्लाई कर सकते थे या तो किसी एक को भी अप्लाई कर सकते थे। तो ये एग्जाम जो होने वाला है, तो एग्जाम का पहले स्कीम देख लेते हैं एग्जाम कैसे होने वाला है। तो जो जूनियर असिस्टेंट का पोस्ट है उसमें टीयर 1 होने वाला है, उसके बाद उसका टाइपिंग टेस्ट होने वाला है। और सुपरिटेंडेंट जो है उसमें दो टीयर होने वाला है, टीयर 1 एमसीक्यू बेस्ड, फिर टीयर 2 जिसमें कुछ क्वेश्चन एमसीक्यू रहेगा और कुछ क्वेश्चन जो है वो रिटर्न के फॉर्मेट में रहेगा। इसके बाद टीयर 2 होने के बाद फिर इसमें टाइपिंग टेस्ट भी होने वाला है। तो चलिए सबसे पहले इसके सिलेबस को देख लेते हैं कैसा है। सिलेबस को मैंने तो बहुत अच्छे से एनालाइज कर लिया है, और कुछ प्रीवियस ईयर को भी देखा हुआ है कि सीबीएसई ने इसके पहले जो भी एग्जाम कंडक्ट कराया है, जैसे कि 2020 में जूनियर असिस्टेंट का एग्जाम हुआ था। तो मैंने उसको बहुत अच्छे से देखा है कि उसमें कैसे क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद फिर 2023 में भी सुपरिटेंडेंट का एग्जाम हुआ था, बट उसका थोड़ा सा क्वेश्चन जो है वो फॉर्मेट थोड़ा अलग था पूछने का, मतलब थोड़ा सा फॉर्मेट अलग था। अभी जो है वो थोड़ा फॉर्मेट अलग है। तो अगर आपने नहीं देखा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो आप जरूर देखिए, इससे आपको आइडिया होगा कि क्वेश्चन कैसे कैसे वो पूछ सकता है। तो सबसे पहले आप सबको पता होगा कि सिलेबस कैसे कैसे है जिन्होंने फॉर्म भरा होगा। अब बात करते हैं सिलेबस के बारे में, कौन कौन से सब्जेक्ट से कितने कितने क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। तो सबसे पहले जूनियर असिस्टेंट के बारे में देखते हैं। तो जूनियर असिस्टेंट का जो पोस्ट है उसमें टीयर 1 होने वाला है, और टीयर 1 में जो है ये 5 पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है। जो पार्ट 1 है उसमें 30 क्वेश्चन आने वाला है 90 मार्क्स के लिए। इसमें क्वेश्चन रहेगा जनरल नॉलेज, करेंट अफेयर एंड समथिंग अबाउट इन्वायरमेंट से रिलेटेड इसका क्वेश्चन रहेगा। फिर आता है पार्ट 2। पार्ट 2 में रीजनिंग एंड मैथमेटिकल एबिलिटी से क्वेश्चन रहेगा। इसमें टोटल 25 क्वेश्चन होगा 75 मार्क्स के लिए। उसके बाद आता है पार्ट 3। पार्ट 3 में जनरल हिंदी एंड जनरल इंग्लिश से रहने वाला है। इसमें टोटल 25 क्वेश्चन आने वाले हैं एंड फॉर 75 मार्क्स। फिर आता है पार्ट 4। पार्ट 4 में बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर आने वाला है। इसमें 10 क्वेश्चन रहेगा वो 30 मार्क्स। फिर आता है पार्ट 5। पार्ट 5 में आपका जनरल अवेयरनेस अबाउट स्कूल एजुकेशन, एडमिनिस्ट्रेशन, इसके बारे में रहने वाला है। वो भी 10 क्वेश्चन आने वाला है और 30 मार्क्स। तो जूनियर असिस्टेंट का ये पूरा सिलेबस है। अब बात करते हैं सुपरिटेंडेंट के बारे में। तो सुपरिटेंडेंट का आप सबको पता है इसमें टीयर 1 होने वाला है, आफ्टर दैट टीयर 2 होने वाला है। तो टीयर 1 का सिलेबस और टीयर 2 का सिलेबस थोड़ा डिफरेंट है। टीयर 1 को देख लेते हैं। सबसे अभी पहले टीयर 1 पे ही फोकस करते हैं। तो टीयर 1 का क्या सिलेबस है, इसमें टोटल जो है 150 क्वेश्चन आने वाला है 450 मार्क्स के लिए। तो सबसे पहले पार्ट 1 में देखते हैं। पार्ट 1 में करंट अफेयर आने वाला है, जनरल अवेयरनेस आने वाला है, 30 क्वेश्चन आने वाला है इससे 90 मार्क्स के लिए। फिर आते हैं पार्ट 2 में। पार्ट 2 में रीजनिंग आने वाला है जो कि 30 क्वेश्चन होगा उस पर और 90 मार्क्स के लिए। फिर पार्ट 3 आता है। पार्ट 3 में मैथ्स है, उसके अंदर फर्दर कैटेगराइज किया गया है कि अर्थमेटिक, एलजेब्रा, ज्योमेट्री एंड स्टैटिस्टिक्स, जो कि 30 क्वेश्चन आने वाला है टोटल एंड 90 मार्क्स के लिए। फिर आता है पार्ट 4 जो जनरल हिंदी एंड जनरल इंग्लिश होगा। 15 क्वेश्चन जनरल हिंदी से आएगा, 15 क्वेश्चन जनरल इंग्लिश से आएगा।
फिर आता है पार्ट 5 जिसमें बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर है, उसमें भी 30 क्वेश्चन आने वाला है एंड 90 मार्क्स के लिए। तो इससे क्या पता चलता है कि सुपरिटेंडेंट एंड जूनियर असिस्टेंट सिलेबस सेम है, बट नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है वेरी कर रहा है। किसी इसमें 30 क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो उसमें 10 क्वेश्चन पूछा जा रहा है, लाइक दैट। अगर हम सुपरिटेंडेंट को एक ओवरऑल पॉइंट से फोकस करके अगर इसको पढ़ाई करते हैं तो वो उसी में इंक्लूड होके हमारा जूनियर असिस्टेंट वाला भी कवर हो जाएगा। अब बात करते हैं कि एग्जाम को कैसे प्रिपेयर करेंगे, क्योंकि अभी तक हमें पता नहीं है कि एग्जाम कब होने वाला है। तो प्रीवियस डाटा को देखते हुए कि एग्जाम 2 मंथ के बाद हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी है कि अप्रैल में एग्जाम हो सकता है। तो हमारे पास 2 मंथ का टारगेट है कि 2 मंथ में हमें एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है। अब बात करते हैं कुछ बुक्स के बारे में जो मैं फॉलो करने वाली हूँ अपने प्रिपरेशन में। तो अगर बात करें कि जनरल अवेयरनेस को लेकर, जनरल जीके जीएस को लेकर, तो जीके जीएस को लेकर मैं लूसेंट जो है उसको फॉलो करने वाली हूँ। लूसेंट के अलावा मेरे पास बहुत सारे कुछ बुक्स हैं, जैसे कि पॉलिटी है लक्ष्मीकांत के लिए, स्पेक्ट्रम है मॉडर्न इंडिया के लिए। तो मैं स्टेट पीसीएस के लिए भी प्रिपरेशन कर रही हूँ, तो इसीलिए वो बुक है मेरे पास। बट आपके पास अगर बुक नहीं है वो सब, तो आप लूसेंट को ले सकते हैं। ये लूसेंट बहुत अच्छा बुक है, आपको ओवरऑल इसमें कवर हो जाएगा, चाहे वो पॉलिटी हो, इकोनॉमिक्स हो, हिस्ट्री हो, साइंस हो, वो इसमें आपको सारा कवरेज मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं करंट अफेयर। करंट अफेयर तो मोस्टली ऑनलाइन ही होने वाला है, यूट्यूब वीडियो एंड कुछ कुछ ऑनलाइन सोर्स। कि अगर आपने प्रीवियस ईयर एनालाइज किया होगा तो आपने नोटिस किया होगा कि सीबीएसई जो है एजेंसीज, इंटरनेशनल एजेंसीज, नेशनल एजेंसीज, बॉडी से रिलेटेड, रिपोर्ट से रिलेटेड करंट अफेयर में बहुत सारे क्वेश्चन पूछता है। मैंने देखा था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में कि बहुत सारे बॉडी से, लाइक इंटरनेशनल एक क्वेश्चन था, इंटरनेशनल एटॉमिक एजेंसी का हेडक्वार्टर पूछ रखा था इस तरीके से। फिर मैंने देखा था जीके जीएस से क्वेश्चन, तो मैंने देखा हुआ था कि मौर्य अशोका से क्वेश्चन था कि देवनाम प्रिया किसे कहते हैं। उसके बाद था, अगर पॉलिटी सेक्शन को देखते तो पॉलिटी सेक्शन में एक क्वेश्चन था 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को लेकर। तो सारे अमेंडमेंट वगैरह से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो पूरे डिटेल में कवर करना है। उसके बाद तो ऐसे ही आप प्रीवियस ईयर को एनालाइज कीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि आपको कैसे कैसे पढ़ाई करना है। तो और उसके बाद दूसरे बुक के बारे में बात करते हैं। अगर मैथ्स के बारे में बात करते हैं तो मैथ्स को सबसे पहले बेसिक क्लियर करना है। बेसिक क्लियर करने के बाद ये बुक है आर एस अग्रवाल का मैथ। ये बुक बेसिक क्लियर करने के लिए बहुत अच्छा है, मैं इसी को फॉलो करने वाली हूँ, प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को फॉलो करने वाली हूँ। और एसएससी में जो क्वेश्चन पूछा गया है, जैसे कि जूनियर असिस्टेंट जो है वो +2 लेवल का एग्जाम है, तो उसमें उसी +2 लेवल का ही एग्जाम के हिसाब से उसमें क्वेश्चन पूछेगा। तो मैं जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है अभी तक जो भी एग्जाम में पूछा गया है, तो उसको फॉलो करने वाली हूँ, प्लस इस बुक को 4 बेसिक के लिए फॉलो करने वाली हूँ। अब बात करते हैं कंप्यूटर के लिए। तो कंप्यूटर एक बहुत ही वास्ट सब्जेक्ट तो नहीं है, बट इसमें जो जो इम्पोर्टेंट इसका टॉपिक है, लाइक पावर पॉइंट, एमएस एक्सेल, वर्ड, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, नेटवर्किंग, ये सब। तो ये टॉप प्रायोरिटी में रख के उसको कवर करेंगे। मेरे पास एक बुक है प्रीवियस ईयर, पूरा एक दिस इज द बुक फॉर कंप्यूटर, जिसमें अभी तक एसएससी का जो भी क्वेश्चन पूछा गया है उसके बारे में इसमें दिया गया है। तो ये इस बुक को मैं प्रैक्टिस के लिए इसको फॉलो करने वाली हूँ। उसके बाद बात करते हैं इंग्लिश के लिए। तो इंग्लिश में जो भी बेसिक है, नाउन, प्रोनाउन, पार्ट्स ऑफ स्पीच एंड डायरेक्ट, ये सब, तो ये तो बेसिक है, ये तो कवर करना ही है। साथ साथ उसका प्रीवियस ईयर जो है वो फॉलो करना है। और उसके अलावा आने वाला है वोकैब के लिए मेरे पास ये बुक है। इसमें पूरा 60 डेज का प्लानर है। 60 डेज का प्लानर है, इसमें आपका सारा वोकैबलरी दिया हुआ है, ईडियम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सिनोनिम, एंटोनिम, ये सब सारा दिया हुआ। तो इस बुक से ओवरऑल ये कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं अवेयरनेस अबाउट स्कूल एजुकेशन। तो राइट नाउ मैंने अभी इसके बारे में नहीं सोचा है कि इसको कैसे कंप्लीट करूंगी। जैसे जैसे पढ़ाई करेंगे वैसे वैसे आप सबको पता चल जाएगा कि क्या होने वाला है। आई डोंट नो आप लोग को समझ में आया होगा कि नहीं ये एक्सप्लेनेशन मेरा, बट जो भी है, अगर आपको मेरे साथ प्रिपरेशन करना है, मेरे साथ इट मीन्स कि मैं कैसे करने वाली हूँ वो आपको अगर देखना है, तो वीडियो को जरूर फॉलो कीजिए आगे के लिए। तो दैट्स इट। अब कल से देखते हैं कि मेरा प्लान कैसे रहने वाला है। मैं आपको मेरा जो भी प्लान होगा, मैं एक अभी प्लानर तैयार करने वाली हूँ। जो भी प्लान होगा कि मैं इसको कैसे 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 पढ़ने वाली हूँ, टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज, या मेरा कैसे टारगेट रहेगा, वीकली टारगेट रहेगा या टॉपिक वाइज टारगेट रहेगा, सब कुछ आपको देखने को मिलेगा कल से। तो वीडियो को जरूर फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर ऑल वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।